गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स के बारे में, जिसका हिंदी होता है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का कंसेप्ट हमारे सीबीएसई हो या फिर गवर्नमेंट बुक हो, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, या केसीसी ना हो या कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, उसका कंसेप्ट समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सवाल क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो चलिए बिना कुछ देर किए बिना हम लोग आज पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। तो सबसे पहले जिस तरह से एवरेज होता है उसी तरीके से स्टैटिक्स का भी कंसेप्ट यहाँ पे होता है। जैसे कोई संख्या जैसे 3, 7, 5, 2, 8 संख्या है, जिसका मीन निकालना है। तो जिस तरीके से हम लोग एवरेज पढ़े थे पिछले क्लासों में, उसी तरीक़ा से एक मीन भी होता है 3, 7, 5, 2, 8। तो एवरेज निकालते थे तो हम लोग सभी को ऐड करते थे और जितना संख्या रहता था उससे डिवाइड करते थे। जैसे 3 + 7 + 5 + 2 + 8 अपॉन में 5, तो 25 ऐड करने पे आया और अपॉन में 5 करेंगे इक्वल टू 5। यही इसका मीन भी जस्ट लाइक एवरेज की तरह होता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिसको देखना है। और सीबीएसई स्टूडेंट्स जो है उनका 14.1 में मीन है, जिसको माध्य बोलते हैं। 14.3 में मीडियन माध्यिका है। 14.2 में मोड है, बहुलक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मीन का हम लोग समझेंगे। मीन जिसका हिंदी माध्य होता है, इसको डिनोट्स करते हैं एक्स बार बोला जाता है। इसको जो रेकरिंग है एक्स पे, उसको एक्स बार बोला जाता है। एक्स बार इक्वल टू x1 + x2 + ... xn, मतलब एनवा पद तक, एनवा टर्म तक हम लोग जा सकते हैं। और टोटल नंबर कितने होंगे, n अपॉन में n। इसको सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जनरली यूज टू डिनोट अ सम ऑफ मल्टीपल टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म है उसका योग। नॉर्मल फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fi अपॉन में सिग्मा fi। एक सब क्या है उसको आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं 10 स्टूडेंट्स गेट मार्क्स 50, 40, 22, 35, 45, 60, 50, 70, 50, 78, देन फाइंड देयर मीन। तो उसका माध्य क्या होगा। तो जस्ट लाइक एवरेज हम लोग निकालते हैं, उसी तरीके से मीडियन भी निकाला जाता है। लेकिन एवरेज में होता क्या है कि सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ता है और उस सभी नंबर्स जितने उसकी संख्या है, उसका नंबर है, उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो ऐड करने पे 500 आता है अपॉन में 10 इक्वल टू 50। ये एवरेज हो गया और इसी को हम लोग मीन बोलते हैं। लेकिन स्टैटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्टैटिक्स को एक मैनेजमेंट भी बोला जा सकता है एक तरह से। इसको एक मैनेज करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 50, 2 स्टूडेंट्स का नंबर कितना आया, 3 स्टूडेंट्स का नंबर 50 आया। तो उसको 50 3 बार ना लिख करके उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग 3 बार लिख दिए। जैसे 50, 40, 22, 35 सबको लिखते गए। 50 जो है 3 बच्चों का मार्क्स आया, 40 जो है 1 बच्चों का मार्क्स आया, इसी तरीक़े से लिखते गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है बारंबारता। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। और जो मार्क्स ऑब्टेन है उसको बोला जाता है xi। क्या बोला जाता है, xi बोला जाता है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं fi इंटू xi। जैसे fi इंटू xi का मतलब है 53 जा 150, 41 जा 40, 22 1 जा 22, 35 1 जा 35 और 45 1 जा 45 और 61 जा 60, 71 जा 70। इसी तरीक़ा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन में सिग्मा fi। यानी कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, हम पिछले थोड़े देर पहले ही कंसेप्ट में बताएं कि सिग्मा का मतलब होता है एडिंग ऑफ नंबर। तो सिग्मा fi इंटू xi, तो यहाँ सिग्मा fi
आई इंटू एक्स आई को एडिंग करेंगे। ऐड करने से 0 0 0 होता है, 2 5 7 7 5 12 12 और 0 12 0 12 और 8 20 20 का 0 हो गया, कैरी 2 हो गया, 5 4 9 9 2 11 11 3 14 14 18 18 6 24 24 और 7 31 31 और 7 38 और 2 कैरी था हमारा 40 हो गया। अब कैरी 4 बचा, 1 और कैरी 4 था 5, यानी कि यहाँ से हमारा 500 आ गया। अब ये तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है, लेकिन अपॉन में क्या करना है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिंग, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जिसको बोलते हैं। तो बारंबारता का भी हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब यहाँ से मीन इक्वल टू हम लोग जानते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आया है 500 अपॉन में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आया है 10। तो यहाँ पे कट आउट हो गया और हमारा 50 आया। देखिए जिस तरह से हम लोग एवरेज की तरह मीन निकाले थे, उसी तरीके से संग्रह करने पर भी, मैनेजमेंट करने पर भी हमारा वही आंसर आया, दैट इज स्टैटिक्स। यानी मैनेजमेंट एक तरह से बोला जाता है नंबर का, मार्क्स का, या किसी तरह चीज़ों का जिसको बार बार ना लिख करके उसको एक सीरीज में, एक क्रम में लिखा जाए। तो इस तरीक़ा से ये हमारा मीन का कंसेप्ट हुआ। लेकिन इसमें भी अगर इंटरवल का मतलब है गैपिंग का मामला आ जाए, जैसे इंटरवल कंसेप्ट अब हम लोग देखेंगे। और इंटरवल कंसेप्ट का मतलब है जैसे कोई क्लास है, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ही, तो एक एग्जाम, सपोज दैट एक एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है 4 स्टूडेंट्स का आया, 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स का आया, 20 से 30 के बीच में 3 स्टूडेंट्स का आया। इसी तरीक़े से नंबर्स आए। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का इंटरवल्स वाला कैसे मीन को फाइंड करेंगे, वो आज हम लोग देखेंगे इस कंसेप्ट में। जैसे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, हम लोग तुरंत कुछ देर पहले देखें, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे 4 स्टूडेंट्स का जो नंबर आया 0 से 10 के बीच में आया, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसको एफ आई से डिनोट किया जाता है, एफ आई से डिनोट्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है कि हमारा एक्स आई है तो क्या है। तो एक्स आई निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क, जिसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है, जिसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है। वर्ग चिन्ह का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। जैसे लोअर लिमिट इसको बोला जाता है और अपर लिमिट इसे बोला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जैसे 0 से 10 के बीच में कोई स्टूडेंट्स का नंबर आया, तो कोई तो ऐसा संख्या होगा जिसको निर्धारित करके वहाँ पर अनुमान लगाया गया कि 4 स्टूडेंट्स का नंबर 0 से 10 के बीच में आया होगा। तो इसका मिडल टर्म होता है वो, जैसे 0 और 10 के बीचों बीच संख्या क्या आता है, 5 आता है। तो 5 लाने के लिए क्या किया गया, लोअर टर्म प्लस हायर टर्म अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया। जैसे 0 और 10 कितना होता है, 10, और 10 में अपॉन करेंगे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 5, हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरीक़े से सबको करते जाएंगे। और यहाँ पर लेकिन एक कंसेप्ट किस लिए है, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे 0 से 10 पर गया, 10 से फिर स्टार्टिंग हुआ 20 तक गया, 20 से स्टार्टिंग होना चाहिए यहाँ पे, और तब 30 तक जाना चाहिए। जैसे यहाँ 30 लास्ट हुआ तो 30 से यहाँ स्टार्टिंग होना चाहिए। यहाँ गैप जब अगर होता है, जैसे यहाँ 10 था यहाँ 11 हो जाए, तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है जो आपको कुछ देर बाद हम बताएंगे। पहले इसको देख लिया जाए। तो 10 और 20 30, 30 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 15। इसी तरीक़े से 20 और 30 कितना होता है 50, यहाँ हो गया 25। उसी तरीके से 35, उसी तरीके से 45 हमारा आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि A5 पता हो गया, एक्स आई पता हो गया, और मीन का नॉर्मल फार्मूला हम लोग जानते हैं। मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा
एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो अब निकालेंगे हम लोग एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसको निकालने के लिए आप लोग काफ़ी अच्छा तरीके से जानते हैं, 5 4 जा 20, 15 5 जा 75। इसी तरीके से गुना कर करके हम लोग लिखते रहेंगे। तो हम लोग कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाला जाता है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग निकालेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए सबको ऐड किया जाता है। 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 7 3 जा 21, 21 और 2 कितना हो गया 23 और 24, 24 और एक कैरी था 25 हो गया। तो 250 हमारा यहाँ से आ गया। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू तो आ गया, लेकिन सिग्मा एफ आई का वैल्यू भी हमको निकालना अभी बचा हुआ है। क्लास मार्क को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोला जाता है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 6 20 अपॉन में 20 कर देंगे और इसको कट आउट करने पे 12.5 है। यही हमारा मीन हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे। जैसे 10 से स्टार्ट हुआ और 15 तक गया, लेकिन यहाँ 15 से स्टार्टिंग नहीं हुआ। 16 से 21 तक गया, लेकिन 21 से यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। 22 से 27 तक गया, लेकिन 27 से यहाँ स्टार्टिंग नहीं हुआ। इस तरह से डिवीजन को हम लोग कैसे करेंगे, इसका कंसेप्ट ही हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे 10 से 15, लेकिन यहाँ 15 होना चाहिए था, लेकिन 16 से यहाँ पे 21 हुआ। यहाँ 21 होना चाहिए, लेकिन 22 से 27, 28 से 33। इसी तरीक़े से नंबरिंग दिया गया है और इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 2 3 4 2 और 3। लेकिन क्या इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग 10 से हुआ था 15 पे गया, इसको स्टार्टिंग यहाँ 15 से होना चाहिए था, लेकिन 15 से नहीं हो करके यहाँ पे गैप हो रहा है। कितना गैप हो रहा है? 1 का। तो इस तरह से अगर गैप हो तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक है, जितना का गैप होगा, जैसे यहाँ 15 से 16 हुआ तो 1 का गैप हुआ, तो जितना का गैप होगा उतना आप 1 में 2 करेंगे, नहीं कि उतना बटा 2 करेंगे, और जितना आएगा उसके बाद लोअर लिमिट में उसको घटा देंगे और अपर लिमिट में उसको जोड़ देंगे। चलिए तो नया इंटरवल हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। न्यू नंबर ऑफ प्लांट्स। तो अभी क्या बोले, जितना का गैप होगा, तो गैप कितना का है? 1 का गैप है, तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5। तो इसमें से घटा देंगे, 0.5 से घटा देंगे, यानी कि 9.5 और अपर लिमिट में जोड़ देंगे। तो 15 में अगर 0.5 जोड़ते हैं तो 15.5 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 16 में 0.5 घटा देंगे, लोअर लिमिट में घटाना है, तो 15.5 और अपर लिमिट में जोड़ देना है 21.5। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 9.5 था और जैसे ही घटाया और जैसे ही जोड़े, तो जैसे ही यहाँ लास्ट हुआ 15.5 से, वैसे ही यहाँ स्टार्ट हो गया 15.5 से। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सेम होते जा रहा है। इस तरीक़ा से करते जाएंगे। तो 22.5 में घटाना है, तो 22.5 में घटाना है तो 21.5 हो जाएगा, और गोज टू इसमें जोड़ना है 70.5 हो गया, और 28 में घटाएंगे 27.5 हो गया, गोज टू 33.5 हो जाएगा, और फिर घटाना है 33.5 हुआ, और जोड़ेंगे तो 39.5 हो जाएगा। इसी तरीक़े से, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ही है 2 3 4 2 3, यानी कि एफ आई दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से जानते ही हैं एक्स आई निकालते हैं, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं।
क्लास मार्क मतलब वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्लास मार्क निकालने आता ही आप लोगों को, ये दोनों को जोड़ करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। उसके बाद जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए। तो यही आज का कंसेप्ट रहा। तो आई होप आप लोग सभी को कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इससे अगर अच्छा कंसेप्ट लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।